नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छा होंगे। बताइए आपका जीवन यापन कैसा चल रहा है? सही चल रहा है? सही चल रहा है तो अपनी कहानी को वापस शुरुआत करते हैं। हाँ, कल के दिन तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका था लाइट की वजह से, लेकिन जो मैं कल बताया था उसी स्टेप को थोड़ा सा रिकॉल करके, जो मैंने बताया था कि कैसे सर्कुलर मोशन में डायनामिक्स को हम हैंडल कर पाते हैं, सोल्व कर पाते हैं, उसको ही लेकर थोड़ा सा आगे चलेंगे। हम ये भी जानेंगे कि कैसे सवाल को अपन सोल्व आउट इजीली तरीक़ों से करते हैं। तो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का मतलब हमने सिखाया था कि भाई देखो, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चलने लगती है तो उस वस्तु पर कोई ना कोई बल लगता है जिसके कारण वो वृत्तीय पथ पर घूमती है। तो उसी बल का कैलकुलेशन अपन करेंगे, जिसको हम डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन नाम दे देते हैं। मैंने कई एक स्टेप सिखाया था इसमें कि कैसे कैसे स्टेप फॉलो करके हम सवाल को सोल्व आउट करेंगे। तो पहला स्टेप बताया कि भाई देखो, वस्तु जिस भी वृत्तीय पथ पे चल रहा है उस वृत्त के केंद्र को आप पहले प्रदर्शित करें, फिर उस ऑब्जेक्ट का FBD फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, फिर ये पता करें कि ऑब्जेक्ट पर कौन कौन सी फोर्सेज लग रहा है, उस फोर्सेज को वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और वेलोसिटी के अलोंग ब्रेक करने के प्रयास करें। और FC बराबर होता है मास इंटू AC, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, और टेंजेंशियल फोर्स बराबर मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। और नेट एक्सेलेरेशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? √ATA² प्लस ऑफ AC²। चलिए इस पर आज सवाल की चर्चा करते हैं। कल मैंने बोला था कि इस पर सवाल करवाएंगे, हालांकि कल दिक्कत हो गया था। चलिए एक सवाल देखते हैं कि किस तरह से सवाल इसमें पूछा जा सकता है, अपन कैसे अप्लाई करेंगे। तो मान के चलिए एक धागा से कोई m मास के ऑब्जेक्ट है ना, वो बंधा हुआ है ऐसे, इनिशियली इस हाइट पर है, और यहाँ से वस्तु को जस्ट ड्रॉप किया गया। ड्रॉप करने का मतलब इनिशियली वेलोसिटी कितना हो गई? 0 हो गया। तो पूछा जाएगा कि देखो भाई, जब ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर आ जाए, बॉटम पॉइंट पर आ जाए, उस समय इसकी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला टेंशन फोर्स कितना होगा। मान के चलिए इस पोजीशन पर आ गया, इस समय वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। तो आपको पता करना है कि इस धागे में टेंशन इस पॉइंट पर क्या निकल कर आएगा। तो कुछ न कुछ धागे में टेंशन रहेगा। तो सबसे पहले तो हम काम करते थे कि भाई सेंटर को ड्रॉ करें। सेंटर का मतलब वह पॉइंट जिसके अबाउट वृत्तीय गति हो रहा है, तो सेंटर में ड्रॉ किया वो। फिर मैंने बोला था कि इस ऑब्जेक्ट का FBD ड्रॉ करेंगे। तो FBD ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे? ऊपर एक फोर्स टेंशन लग ही रहा है, नीचे एक फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल mg के बराबर। अच्छा, इस पर सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो कितना निकल कर आएगा? ध्यान दीजिएगा, सेंटर की तरफ T ऊपर mg नीचे, तो नेट फोर्स हो जाएगा टेंशन माइनस mg बराबर m इंटू AC। यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। मान लेता हूँ इस धागे की लंबाई कितना दे रखा है? L दे रखा है। तो यहाँ भी आएगा तो लंबाई थोड़ी ना चेंज होगा, अभी भी तो कितना ही रहेगा? L रहेगा। तो मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ पे सवाल पूछाएगा कि देखो फाइंड T एट गिवन पॉइंट। जो पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट पर क्या निकालिए? टेंशन निकालिए। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है, वेलोसिटी पहले से मेंशन है कि इस पॉइंट पर आते वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गया। चलिए फार्मूला में रखते हैं वैल्यू। तो टेंशन माइनस ऑफ mg दैट्स इक्वल टू m इंटू AC क्या हो जाएगा? v², और लेंथ l है तो v²/l। तो यहाँ से टेंशन निकल के आ जाएगा क्या? दैट इज T बराबर निकल के आएगा यहाँ से mv²/l प्लस ऑफ mg। तो यही टेंशन कैलकुलेट किया जाता, अलग अलग पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करने को मिलेगा। टेंशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलिए इतना बात लिखिए आराम से, तब तक ऊपर हम मिटाते हैं। तो इस तरह से सवाल पूछा जाए। डायनामिक्स का मतलब ही है कि कैलकुलेशन करिए किसका? फोर्स का। लिख लीजिए, इसके बाद मैं सवाल को सोल्व करूंगा। अगले सवाल पर अपन आएंगे। चलिए मिटाते हैं।
एक पेंडुलम से रिलेटेड सवाल आता है, कोनिकल पेंडुलम से रिलेटेड, वो भी जान लेते हैं। पूछा जाता है कि बताओ उस पर टेंशन कितना लगेगा, वेलोसिटी कितना होगा, ऐसे इस तरह के सवाल पूछा जाता है। तो टॉपिक लिख लेंगे कोनिकल पेंडुलम। पेंडुलम, पेंडुलम आप लोग सभी जानते होंगे। तो मान के चलिए, देखो एक धागा है एल लेंथ का, यहाँ से हिंज किया हुआ इस पॉइंट से, और इसकी लंबाई कितनी दे रखा है, एल। अच्छा एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा इम्पल्स देता हूँ। इम्पल्स का मतलब झटका। तो झटका देने के बाद ऐसे चलेगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा। तो एक काम करते, ये कुछ न कुछ इस पॉइंट पे चला गया, और लेट से इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं चल रहा, छोड़ दिया और ये ऐसे सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। मैं बोलूँगा कि भाई पहले से लोकेट कर दूंगा कि भाई चल कैसे रहा, इस सर्कुलर पाथ पे घूमने लग रहा। इसकी लेंथ एल है, तो ये भी लेंथ कितना हो गई, एल हो गया। अच्छा इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में, भी ऐसे चल रहा है। तो इसकी यहाँ रेडियस कौन हो जाएगा, आर ए हो जाएगा। निकाल भी सकते हैं, मान के चलिए एंगल थीटा है, क्या दे रखा है, एंगल थीटा। अब पूछा जाएगा कि धागे में टेंशन निकालो इस गिवन पॉइंट पर। तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P। अच्छा वेलोसिटी एट दैट पॉइंट मान के चलिए कितना हो गया, V निकल कर आ गया। सवाल बड़ा इजी है, मैंने बताया कि आप देखो काम करो। पहले तो सेंटर लोकेट करें, तो सेंटर ही दे रखा हुआ है, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल बता सकते हैं थीटा। ये एम मास का ऑब्जेक्ट है, नीचे एक फोर्स लगेगा, इसका नाम क्या देंगे अपन, mg नाम देंगे। इसी का कंपोनेंट कर लेते हैं अपन, ई थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो इधर एक फोर्स लगेगा, कौन सी, mg cos थीटा, ध्यान दीजिएगा। और वेलोसिटी के इधर एक फोर्स लगेगा, दूसरी फोर्स किधर लगेगा बताइए जरा, इधर की तरफ लगेगा। कंपोनेंट कर दिया मैंने, एक इसके अलाउंग और एक इसके परपेंडिकुलर। तो इधर फोर्स से दिख करे तो कितना आ जाएगा, mg sin थीटा। देखो सेंटर की तरफ एक ही फोर्स है, mg sin थीटा, तो इसको ब्रेक करेंगे, mg sin थीटा बराबर मास इंटू AC। ध्यान देने वाली बात है। तो mg sin थीटा हो जाएगा m, AC को क्या लिखूंगा, AC भी वेलोसिटी दे रखा है, v स्क्वायर, और रेडियस होता है जिस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, सेंटर से दूरी उस पॉइंट की। तो सेंटर से दूरी कितना है, r के बराबर। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो ये तो मैंने वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स को देखा। अलोंग देख लेते हैं। अच्छा ये धागा में टेंशन T है, तो ऊपर फोर्स लगेगा कौन सी, दैट इज T cos थीटा। क्यों भाई, ये एंगल थीटा है, और नीचे फोर्स लगा mg। तो मैं वेलोसिटी के डायरेक्शन में यदि कंपोनेंट करूं, अच्छा देखो ऑब्जेक्ट यदि हॉरिजॉन्टली ऐसे मूव कर रहा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे मूव कर रहा है, इसका मतलब ऊपर नहीं चल रहा, तो ऊपर जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स नीचे लग रहा होगा। इसका मतलब ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, T cos थीटा, और नीचे फोर्स लग रहा है mg के बराबर। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि देखो T cos थीटा ही किसके इक्वल्स होगा, mg के इक्वल्स। इसको समीकरण 2 मान लो, और देखो 1 और 2 को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। ठीक लिखा हूँ अभी तक, ठीक लिखे, 1 मिनट देखता हूँ।
देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, mg sin थीटा एक्चुअली नहीं होगा सेंटर की तरफ फोर्स। ध्यान देंगे एक बात, सेंटर की तरफ फोर्स तो टेंशन का कंपोनेंट करना पड़ेगा ना एक्चुअली, तो ऊपर टी कॉस थीटा, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स होगा ना वो टी साइन थीटा हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे गलती हो रहा था, तो मैं बोल सकता हूँ कि देखो टी साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बटा में आर, ई निकल कर आएगा। इसको इक्वेशन अपन 1 मान लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो क्या निकल कर आएगा, ध्यान दीजिएगा, टी साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बटा में आर, और यहाँ से निकल के आया टी कॉस थीटा बराबर में एम जी। दोनों को डिवाइड कर देते अपन, तो डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, टेंशन टेंशन साइन थीटा, अच्छा मास से मास खत्म, तो साइन बटा में कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर बटा में आर। यहाँ से वेलोसिटी पूछा जाता है कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या, अच्छा वेलोसिटी पता चल गया तो टेंशन भी पता चल जाएगा, तो वेलोसिटी निकालेंगे ना तो रूट ओवर कितना निकल के आ जाएगा, आर जी इंटू टेन थीटा। इस तरह से सवाल पूछा जाता है। कोनिकल पेंडुलम का सवाल अलग अलग, वेलोसिटी पूछा जा सकता है, टेंशन भी पूछा जा सकता है अलग अलग पॉइंट पे। अच्छा आर को लिख भी सकते हैं, ये पूरा लेंथ एल है तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, मतलब आर को एक और लिख सकते हैं, आर बराबर हो जाएगा एल साइन थीटा, तो इसका वैल्यू पुट भी अपन कर सकते हैं। चलिए इस सवाल को नोट डाउन करिए, हम आगे आज पढ़ने की कोशिश करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में। मतलब कोई वस्तु वर्टिकल प्लेन पर चलने लगती है तो उस पर कौन कौन सी फोर्सेस लगता है, अलग अलग पॉइंट पर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तब तक इतना आप नोट डाउन करिए। मिटा देता हूँ इधर से। तो बेसिक 2-3 पॉइंट आपको यदि पता होता है ना कि कैसे सवाल को सोल्व करते हैं, सेंटर को लोकेट करते हैं, वेलोसिटी के अलॉन्ग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स को ब्रेक करते हैं, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एफ सी बराबर मास इंटू एस सी और अलॉन्ग एफ टी बराबर मास इंटू ए टी, इस तरह से सवाल हम सोल्व कर लेते हैं। आज एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को बड़ी ध्यान से आप समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बारंबार एग्जाम्स में आते रहता है। लिखते हैं इस टॉपिक का नाम है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसको क्या बोलते हैं, उदर्ग वृत्तीय गति। इसका मतलब समझा देता हूँ, डेफिनेशन आप खुद से लिख लेंगे। देखिए दो तरह के वृत्तीय गति होता, एक वृत्तीय गति हॉरिजॉन्टल प्लेन पर होता, हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब क्षैतिज तल, कोई भी वस्तु क्षैतिज तल के परितः घूम रहा है ना उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वृत्तीय गति। जैसे फॉर एग्जांपल कौन सी गति को हॉरिजॉन्टल, मौत के कुआं में देखिएगा ना तो ऑब्जेक्ट क्षैतिज तल के अलॉन्ग घूमता है। इसी तरह कोई घोड़ा वाला होता है ना मेला में, वो भी एक कैसा एग्जाम्पल होता है, क्षैतिज वृत्तीय गति का एग्जाम्पल्स हो जाता है। उदर्ग वृत्तीय गति का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु उदर्ग तल में, जो दिख रहा है बोर्ड ना, इस तल को नाम दिया जाता है उदर्ग तल। इस तल में यदि कोई वस्तु गति परफॉर्म करा वृत्तीय पथ पर तो उसको बोलते हैं उदर्ग वृत्तीय पथ। तो सिंपल सा लॉजिक है, कोई वस्तु यदि उदर्ग तल में वृत्तीय गति पर घूम रहा है तो उसको क्या नाम देंगे, उदर्ग वृत्तीय गति। उदर्ग वृत्तीय गति में जैसे चरखा की गति कैसा एग्जाम्पल हो जाता है, उदर्ग वृत्तीय गति। उदर्ग वृत्तीय गति में दो लॉजिक लग सकता है। पहला तो भाई एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है ना,
फोर्स को तोड़ने का तरीका आपको आना चाहिए। दूसरा, आपको वर्क एनर्जी थ्योरम भी पता होना चाहिए। तो इसमें किस तरह के सवाल आता है, उस डायरेक्ट सवाल को अपन देखने की प्रयास करेंगे। जैसे एक सवाल लिख लेता हूँ, उसके द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मान के चलिए, देखिए एक m मास का ब्लॉक है। कितने मास का? m मास का ब्लॉक है। सवाल पूछा जाता है, अच्छा ये कोई l लेंथ के धागे से बंधा हुआ है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कुछ ना कुछ कितना दे रखा है, v दे रखा है। पूछा जाएगा कि बताओ पूछा जाता है ना कि जो ब्लॉक है ना, इसमें मैक्सिमम डेविएशन कितना होगा, मैक्सिमम इसमें विचलन कितना हो जाएगा। इसका मतलब इसी एंगल को पता करना होता है कि मैक्सिमम कितने ऊंचाई तक ऊपर जाएगा। तो सवाल पूछा जाता है कि भाई रस्सी में अधिकतम विचलन ज्ञात करें। तो इसका मतलब देखो, ये भी किस तरह के मोशन होगा, एक वृत्तीय गति का मोशन हो जाएगा। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, देखो जब भी अधिकतम डेविएशन तभी होगा जब धीरे धीरे ऊपर जाएगा और जाते जाते रुक जाएगा, इसके बाद ऊपर तो नहीं जाएगा। इसका मतलब एट दिस पॉइंट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0, तभी तो मैक्सिमम विचलन होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी कुछ ना कुछ है तभी जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 के बराबर। तो यहाँ से यहाँ जाते समय क्या निकाल सकता हूँ मैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूँ। तो इसकी लेंथ l है, तो धागा के लेंथ अभी भी नहीं बदलेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि देखो ये पॉइंट कितना दे रखा है, a पॉइंट है, और ये पॉइंट कहाँ पे चला गया, b पॉइंट पर। तो a से b तक क्या लगा दूँ, a से b तक आप लगा दो WET, वर्क एनर्जी थ्योरम। लगाने पर ऐसे बोल सकता हूँ मैं। ध्यान देने वाली बात क्या है, समझिएगा बड़ा। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस ऑब्जेक्ट पर कुल कितना फोर्स लग रहा है, उसका वर्क होगा उस ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी में बदलाव के बराबर, कितना चेंज हो रहा है। तो ध्यान दो, इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स mg लगेगा, दूसरा फोर्स टेंशन लगेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कौन कौन फोर्स लगेगा, वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय टेंशन दैट इक्वल टू डेल्टा के। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, आप mg फोर्स का वर्क कितना होगा, देखेंगे कितना ऊपर चला गया। तो ये लेंथ l है ना, तो ई वाला जो लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक, ई लेंथ कितना निकल कर आएगा, l cos थीटा। तो ये बचे हुए जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना निकल कर आएगा, टोटल l है ऊपर वाला l cos थीटा, तो बचा हुआ l माइनस l cos थीटा, ई निकल कर आएगा। अच्छा, फोर्स नीचे लग रहा है और ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। अच्छा, टेंशन का वर्क आप देख लो, टेंशन हर पॉइंट पर ना वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रखता है। इस पॉइंट पर भी टेंशन ऊपर लग रहा है लेकिन वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। तो जब वेलोसिटी इधर है तो इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ, टेंशन ऊपर, बीच का एंगल 90 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ कि वर्क डन बाय टेंशन तो कितना हो जाएगा, 0 ऑलवेज, क्योंकि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। इस सवाल को मैं वापस यहाँ से लिखता हूँ, तब तक इस पॉइंट को आप लिख लिए होंगे, इसको मिटा देता हूँ। सवाल था कि थीटा निकालना, मैक्सिमम डेविएशन कितना होगा। तो वर्क डन बाय mg निकाल सकते। देखो फोर्स नीचे लग रहा तो माइनस mg, ऑब्जेक्ट ऊपर गया कितना, l माइनस l cos थीटा, और टेंशन का वर्क 0 बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m वेलोसिटी दे रखा v स्क्वायर।
तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv²। एक चीज़ और बता सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इधर, तो इसको हम सोल्व करें तो कितना आएगा, -mgl लिख लिया मैं, 1 माइनस कॉस थीटा दैट्स इक्वल टू -1/2 mv²। क्या ए से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ से निकल के आ गया mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर mv²/2। तो ये तो मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया। एक और कंसेप्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, ऊपर फोर्स टेंशन लग रहा है, नीचे फोर्स mg लग रहा है, तो नेट सेंटर की तरफ फोर्स निकाल सकता हूँ क्या। ध्यान दीजिएगा, टेंशन माइनस mg, इस पॉइंट पर वेलोसिटी भी पता है कितना, ये हो जाएगा mv²/l। बोलिए ज़रा, कोई दिक्कत है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ यहाँ से, यहाँ से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ। अच्छा, इस पॉइंट पर मैं टेंशन निकाल सकता हूँ कितने के बराबर होगा, वहाँ से पता चल जाएगा मेरे को। लेकिन इस पॉइंट पर तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। देख लेता हूँ, इसका कोई ऐसा उपयोग लग नहीं रहा है क्योंकि इसमें टेंशन शामिल है। इस पॉइंट पर टेंशन निकालने की प्रयास करता हूँ, तो देखिए एंगल थीटा हो जाएगा। तो इधर एक्चुअली फोर्स कौन सी लगेगा, टी, ये टेंशन टी ही है। इधर फोर्स निकालने की कोशिश करूँ, ध्यान देना, तो नीचे लगेगा एक्चुअली फोर्स mg, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा। तो नेट फोर्स यदि सेंटर की तरफ लिखूं तो क्या निकल कर आएगा, ऊपर लिख देता हूँ एक बार, तो नेट फोर्स हो जाएगा T माइनस mg cos थीटा बराबर mv²/l। और वेलोसिटी तो 0 है, तो उस पॉइंट पर टेंशन हो जाएगा, टेंशन बराबर mg cos थीटा। वाई, क्योंकि वेलोसिटी कितना है, 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ से मैं टेंशन को लिख सकता हूँ mg cos थीटा। तो यहाँ से लिख दूँ क्या मैं, कि कितना निकल कर आ गया, mg इन cos थीटा माइनस mg, यही तो किसके बराबर है, mv²/l। तो mv² यहाँ से निकल सकता है क्या, इधर देखिए मिटा देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जनरली दिया हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है, तो कुछ ना कुछ दिमाग लगाएंगे। वेलोसिटी की टर्म में है, तो mv² कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा mg cos थीटा माइनस mg इंटू में l, ये किसके बराबर आएगा, m इंटू v²। अब इसके जगह समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, इसके जगह पुट कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लिखूंगा तो हो जाएगा mgl 1 माइनस कॉस थीटा दैट्स इक्वल टू mv² का वैल्यू कितना आया, ये हो जाएगा mg cos थीटा माइनस ऑफ mg इंटू l बटा में 2। देखिए क्या क्या चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अच्छा सवाल हो गया, हालांकि ऐसा इसलिए क्योंकि डेटा दिया हुआ नहीं है, वेलोसिटी के टर्म में निकाला, इसकी वजह से ऐसा हो गया। mgl में बाहर ले लूँ तो mgl बाहर निकल लूँगा, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, cos थीटा माइनस 1 बटा में 2। यहाँ से ये चीज़ कैंसिल हो गया। तो चलिए इसको सोल्व कर रहे हैं इधर, तो क्या निकल के आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर cos थीटा माइनस 1 बटा में 2। एक साइड कर देता हूँ, तो अगर 2, अच्छा इधर लेके जाएं तो हो जाएगा +1 बराबर, इधर लेके जाएं तो 2 cos थीटा। तो यहाँ से देखिए ठीक लिखा हूँ मैं, सॉरी ये हो जाएगा 3 एक्चुअली में। देखो 2 माइनस 2 cos थीटा
बराबर कॉस थीटा -1, तो -1 इधर +1 हो गया और माइनस कॉस थीटा उभर गया, 2 कॉस थीटा तो 3 कॉस थीटा बच गया। तो यहाँ से एक्चुअली निकल गया कॉस थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर कितना हो गया 0 डिग्री निकल के आ गया। ध्यान देने वाली बात है, इसका मतलब कुछ वेलोसिटी नहीं दे रहा है एट दैट पॉइंट, इसका मतलब कोई डेविएशन नहीं निकल कर आएगा, 0 डिग्री आएगा। इस पे सवाल अलग अलग तरीक़ा से पूछा जाता। बहरहाल इसमें डेटा इनसफिशिएंट था, इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी देना रहना चाहिए था, तब आसानी से सवाल एक्चुअली सोल्व होता। लेकिन लॉजिक आपको समझ में आ कि कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ तक बात आप लिख लीजिए। थोड़ा सा लंबा सवाल हो गया, उतना मिटाता हूँ इधर। इस पर सवाल कैसे पूछा जाता है वो मैं सवाल करके दिखा देता हूँ एक। इस सवाल की मदद से आप सवाल करना सीख लेंगे आसानी से। देखिए जरा सवाल कैसे पूछा जाएगा। इस तरह सवाल पूछा जाएगा कि एल लेंथ की धागे से एक मास एम है ना, वो हिंज किया हुआ, यहाँ पर वेलोसिटी दे रखा है इसका कितना, लेड से दे रखा है 2gl के बराबर। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ इस धागे में अधिकतम विचलन क्या होगा। इस सवाल को सोल्व करते हैं। तो सवाल पूछा जाएगा रस्सी में अधिकतम विचलन ज्ञात करें। वहां पर एक्चुअली वेलोसिटी दे नहीं रखा था, असल में वेलोसिटी कुछ ना कुछ दिया हुआ रहता था, v के टर्म में नहीं होगा। अधिकतम विचलन का मतलब समझिए, मतलब रस्सी यहाँ से अधिकतम कहाँ तक जा सकता है। आप देखो विचार करके, कुछ न कुछ वेलोसिटी दे रखा है, कहाँ तक जाएगा, जब तक कि इसका वेलोसिटी 0 नहीं हो जाता। जैसे ही 0 हो जाएगा क्या ये अब ऊपर जाएगा, नहीं, नीचे आने लगेगा। इसका मतलब इसी एंगल को निकालना है जब तक कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा उसके बाद नीचे आएगा, इसका मतलब यही एंगल तो अधिकतम होगा। तो ध्यान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या निकाल देंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये एल हो गया, तो ये भी हो गया एल। ऊपर वाला लेंथ बता सकते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा वो हो जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दे। इस पॉइंट को ए नाम दे दो, इस पॉइंट को क्या नाम दे दो, बी नाम दे दो। तो लिखोगे क्या भाई, ए से बी तक क्या लगाओगे, WT अप्लाई करने पर। तो WT कहता क्या है, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। कौन कौन सी फोर्स लगेगा, देखो ध्यान दो, यहाँ पे mg फोर्स लगेगा और कौन सी टेंशन फोर्स लगेगा, बराबर डेल्टा के। समझ में आ रही बात। अच्छा mg देखो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जा रहा है ऊपर, तो इसका मतलब वर्क निगेटिव होगा। तो इसको लिख सकते हैं माइनस mg एल माइनस एल कॉस थीटा। टेंशन का वर्क हमेशा 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल 1/m v स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2gl। यहाँ से कैलकुलेट अपन आसानी से कर सकते। तो देखिए ज़रा, माइनस mgl कॉमन लेंगे तो 1 माइनस क्या निकल के आएगा, कॉस थीटा बराबर ही -1/2 इंटू 2mgl। देखिए 2 से 2 खत्म, mgl से mgl खत्म, माइनस से माइनस भी खत्म। यहाँ पर सोल्व कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर वहाँ पर क्या बच गया, केवल 1 बच गया। समझ में आ रही बात, 2 से 2 खत्म, हाँ केवल 1 बच गया। तो कॉस थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। अच्छा 1 से 1 भी खत्म, 1 से 1 भी खत्म,
इसका मतलब क्या निकल के आ गया, कॉस थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो ध्यान देने वाली बात है और सच्चाई भी है। इसका मतलब क्या, जब इसको √2GL से फेंकेंगे ना तो अधिकतम यहाँ तक जा सकता है। अधिकतम विचलन कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से सवाल हम सिंपल सोल्व करते हैं। यहाँ तक आप नोट डाउन करिए। मेरे ख्याल से आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। इस तरह के सवाल हमें आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मिटा रहा हूँ। तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहलाता है, जिसमें डेविएशन एंगल, विचलन कोण पूछा जाएगा। अब धीरे धीरे आगे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। एक सवाल विचलन पर और बता देता हूँ, तब फिर अच्छा कंसेप्ट जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, सेम सवाल आपको ट्राई करना है। समय दूंगा 1 मिनट के लिए। m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, इस धागे की लंबाई कितना दे रखा है, l दे रखा है। अब की बार वेलोसिटी दे दिया √GL। सेम सवाल पूछ दिया मैंने कि रस्सी में अधिकतम विचलन ज्ञात करें। क्या, रस्सी में अधिकतम विचलन निकाले। अधिकतम विचलन का मैंने मतलब समझाया कि भाई देखो, कहाँ तक डेविएट होके जाएगा, जहाँ तक वेलोसिटी रहेगा। मतलब जैसे ही वेलोसिटी 0 हो जाएगा उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या लगा देना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देना है। इस पॉइंट को ए मानो, इस पॉइंट को बी मानो, यही एंगल थीटा निकालना है। ये वापस लेंथ कितना दे रखा है, एल दे रखा है। तो ये लंबाई कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा। पूरा लंबाई एल, ऊपर वाला एल कॉस थीटा। तो बचा हुआ देखो, समझो, ये लंबाई एल है तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा। अच्छा, टोटल लंबाई एल था, इतना लंबाई एल कॉस थीटा। तो बचा हुआ टोटल में से ऊपर वाला घटा देंगे तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, एल माइनस एल कॉस थीटा। और वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। mg का वर्क आएगा, टेंशन का वर्क आएगा बराबर डेल्टा के। mg का वर्क देखो, फोर्स कितना लग रहा है नीचे, mg एल इंटू एल कॉस थीटा। तो एल कॉमन ले लेता हूँ तो 1 माइनस कॉस थीटा निकल कर आएगा। फाइनली 0 हो गया, माइनस इनिशियल हाफ m v² √GL। ई से ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सोल्व करें अपन। अच्छा, माइनस से माइनस भी खत्म तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 1/2। एक साइड लाते हैं तो 1 माइनस 1/2 बराबर कॉस थीटा। तो बच गया 1/2 बराबर ऑफ कॉस थीटा। थीटा बताइए कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो इस तरह से हम विचलन निकाल सकते हैं। किस केस में, वर्टिकल सर्कुल। तो आज हम ये चीज़ सीखें एक्चुअली कि एक बिंदु से किसी बिंदु बी तक कोई ऑब्जेक्ट यदि जाता है ना तो वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगती है। मेरे ख्याल से आज की बातें सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जने को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहरहाल आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना और दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब भी करवाना है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। बाय रहेगा सभी को, टाटा, थैंक यू।